गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे एवरेस्ट के साथ मेरी भेंट। आधा लेसन का एक्सप्लेनेशन हम कल कर चुके हैं। आज हम आधा लेसन का एक्सप्लेनेशन आगे करेंगे। देखो बच्चों, जमी हुई बर्फ़ की सीधी और ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हों। हमें बर्फ़ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। जमी हुई बर्फ़ की सीधी यानी कि उन पहाड़ों पर क्या थी, बर्फ़ क्या थी, जमी हुई थी। और वो चट्टानें इतनी ढलाऊ और सीधी, सख्त मीन्स होता है कठोर, भुरभुरी का मतलब होता है बुरादा नुमा। जैसे हम लकड़ी को या चौक को घिसते हैं तो उसका बुरादा बन जाता है, तो वैसे ही बुरादा नुमा चट्टानें थी। ये चट्टानें मानो शीशे की चादरें बिछी हों, मतलब ये बर्फ़ से इतनी ढकी हुई थी कि जैसे शीशा लगा हुआ होता है वैसे ही उन पर क्या जमी हुई थी, बर्फ़ जमी हुई थी। हमें बर्फ़ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा, यानी कि उनको बर्फ़ को का रास्ता बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ा, फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पहुंच गए, यानी उनको शिखर कैंप पहुंचने में 2 घंटे से भी कम समय लगा। अंगदोरर जी ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या तुम थक गई हो? यानी कि जो उनके सहायक मित्र थे अंगदोर जी, उन्होंने बछेंद्री पाल से पूछा कि क्या तुम थक गई हो? मैंने मुड़कर जवाब दिया, नहीं। तो उसने क्या कहा, उन्हें कहा कि नहीं, मैं नहीं थकी हूँ। यह सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुए, यानी कि उनको ये बात सुनकर क्या हुई, बड़े आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। आनंदित का मतलब क्या हुआ, प्रसन्न। वे बड़े प्रसन्न हुए ये बात सुनकर और आश्चर्य भी हुआ उनको। फिर थोड़ी चाय पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई शुरू की। अब उन्होंने थोड़ी चाय पी और उसके बाद क्या करना शुरू किया, दोबारा चढ़ाई शुरू की। लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था। उनका एक मित्र और था जिसका नाम था लहाटू। वो एक नायलॉन की रस्सी लेकर आया था। अंगदोर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े। अब जो दोनों वो क्या करने लगे, रस्सी के सहारे उन्होंने चढ़ना शुरू किया, जबकि लाहटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। आगे अंगदोर जी चले और पीछे बछेंद्री पाल जी चले, और इन दोनों के बीच में कौन चला, लाहटू। उसने क्या कर रखा था, एक हाथ से रस्सी को पकड़ रखा था। तभी लाहटू ने गौर किया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा कम ऑक्सीजन। तो जो लाहटू था उसने गौर किया कि बछेंद्री पाल क्या है, इन ऊंचाइयों के लिए कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, 4 लीटर। जबकि बछेंद्री पाल कितने लीटर ऑक्सीजन लेकर आए, केवल 2.5 लीटर प्रति मिनट के आसपास से। वो यानी कि बछेंद्री पाल कम ऑक्सीजन लेके वहाँ आई, लेकर चढ़ रही थी। वो 2.5 लीटर प्रति मिनट के अनुपात से ऊपर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी। जब हम जितनी ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो ऊंचाई पर चढ़ने के साथ साथ क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा में क्या होने लग जाती है, कमी होने लग जाती है। यानी कि जब ऑक्सीजन कम होगी तब क्या होगी, हमारी सांस फूलने लग जाएगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होने लग जाएगा, हमारी सांसें बहुत तेज़ चलने लगेंगी। तो जब कोई भी व्यक्ति पर्वतारोहण करता है तो वो अपने साथ क्या करता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर चलता है। उसी प्रकार जितने भी पर्वतारोही होते हैं वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। तो वो अपने साथ क्या ऑक्सीजन का क्या लेके गई थी, एक मतलब
अनुपात से कम, यानी कि जितना उसको उस ऊंचाई पर चढ़ने में जितनी ऑक्सीजन की आपूर्ति उनको चाहिए होती है, वह उसकी अपेक्षा क्या लेकर गई थी? कम ऑक्सीजन लेकर गई थी। अब क्या हुआ कि जैसे ही उसने क्या किया, अपने जो ऑक्सीजन सिलेंडर था उसकी क्या की, जैसे ही उसके रेगुलेटर को उन्होंने घुमाया और उसकी आपूर्ति मीन्स उसको कि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिले, इसके लिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उसके ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, यानी कि उनको चढ़ने में क्या होने लगी, आसानी होने लगी। दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई। दक्षिण शिखर के ऊपर जब वो दक्षिणी शिखर पर पहुँचे तो वहाँ पर क्या होने लगी, तेज हवाएं चलने लगी। इस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे। जब वो दक्षिणी शिखर पर थे तो ऊंचाई अधिक होने के कारण एक तो ऑक्सीजन में कमी होती है, ऊपर से हवा क्या होती है, बहुत तेज चलने लगती है, बहुत ज़ोर से चलने लगती है। तो बर्फ़ कैसे गिरती है, जैसे रुएं होती है ना, जब रुआं गिरता है तो वैसे ही क्या होती है, बर्फ़ गिरती होगी। आप लोगों ने अपने फ्रिज में भी देखा होगा कभी, छोटे छोटे कण क्या होते हैं, बर्फ़ के चिपके हुए होते हैं। तो ऐसे ही बर्फ़ क्या होती है, जब बादलों से गिरती है तो वो जो छोटे छोटे भुरभुरे कण होते हैं, जैसे लकड़ी का बुरादा होता है या चौक का बुरादा होता है, जैसे ही वो नीचे गिरते हैं तो हवा उनको क्या करती है, इधर उधर क्या कर देती है, फैला देती है, जिससे दृश्यता नहीं के बराबर हो गई थी। दृश्यता मीन्स यानी कि बर्फ़ इतनी, मतलब वो बर्फ़ के कण इतने अधिक मात्रा में गिर रहे थे कि उनको दिखाई देना क्या हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। मैंने देखा कि केवल थोड़ी देर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। थोड़ा चलने के बाद उन्होंने क्या देखा कि थोड़ी देर के बाद क्या है, कोई भी सीधी चढ़ाई नहीं है। ढलान एकदम सीधी हो गई। अब ढलान क्या हो गई, एकदम सीधी हो गई। जैसे पहले क्या थी, ऐसे ढलान थी, अब क्या हो गई, बिल्कुल सीधी हो गई। मेरी सांस मानो रुक गई थी। अब मेरी सांस क्या हो, मानो रुक सी गई थी। मुझे लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है। उसने क्या सोचा कि अब हम क्या पहुंच चुके हैं, अब कहाँ पहुंच चुके हैं, हम एवरेस्ट शिखर पर पहुंच चुके हैं। ये देखो, जैसे इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, पूरी बर्फ़ से क्या हुई है, ये चट्टान बर्फ़ से ढकी हुई है। बर्फ़ से ढकने के कारण ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा फिसलन है, यानी कि ये ऐसा लगा हुआ है जैसे कांच लगा हुआ है। तो कांच पे चलना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो वैसे ही बर्फ़ पर चलना भी क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। वे आपस में क्या हैं, एक रस्सी की सहायता से क्या हैं, चढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ थैंक यू क्लास।